हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पावर और अदानी वेलमार की। अगर आपकी इनके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1900 के आसपास का प्राइस। यहाँ पर जो है इसने अभी सपोर्ट एरिया के पास पहुंचा ऐसा लग रहा है। पहले ये एरिया जो है रजिस्टेंट का था, यहाँ पर सबसे पहले इसने रजिस्टेंट फेस किया था अच्छे वॉल्यूम के साथ, यहीं पर प्राइस पहुंचा है। अब अगर कल बाजार संभलता है तो यहाँ से एक छोटा मोटा बाउंस बैक आ सकता है, संभलने की कोशिश कर सकता है। सबसे पहले तो अगर देखें तो लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, लेकिन हाँ ये शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। सो डेली अगर इसके ऊपर हम नजर रखते हैं तो काफ़ी बेहतर रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। कई बार मैंने कहा है कि थोड़ा थोड़ा कर खरीदना, थोड़ा थोड़ा कर बेचना एक अच्छी स्ट्रेटेजी रह सकती है। यहाँ पर जब आया था 2100 रुपये के आसपास, अगर वहाँ पर किसी ने बेचा होता तो यहाँ पर 10% के आसपास 200 रुपये के आसपास नीचे जो है खरीदने का मौका मिल सकता था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग जो है या तो पूरा का पूरा सेल कर देते हैं या तो पूरा का पूरा बाय कर लेते हैं जितना खरीदना होता है। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और बेचना वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी रह सकती है। उसके बाद शेयर के अंदर जो तेज़ी आती है तो भी फ़ायदा हो सकता है जो पड़े हुए शेयर है उसका। और अगर खरीदते हैं हम, उसके बाद शेयर के अगर थोड़े से खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को 10 शेयर खरीदने हैं तो अगर 5 ही खरीदे तो उसके बाद जो है नीचे शेयर आता है तो भी जो है अगर वापस से खरीदना है तो एक एवरेज करने का मौका मिल सकता है। यहाँ पर हम बात करेंगे 1900 रुपये के आसपास का प्राइस है। हालांकि आज जो है ये बाजार के अंदर गिरावट आई, इसी वजह से इसके अंदर भी गिरावट आई, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब यहाँ पर देखते हैं आगे कहाँ जो है प्राइस जा सकता है। पहले तो देखें तो सवेरे से इसके ऊपर जो है थोड़ी सी गिरावट थी, नीचे रहा, उसके बाद आखिर में और नीचे आकर बंद रहा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे वीकली चार्ट का ज़रा देखें, इसकी जो ऊपरी लाइन है हमने बात की थी कि इसको इस तरीके से काटना आसान नहीं होता। टेक्निकल चार्ट वो काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर बोलिंजर बैंक की ऊपरी लाइन 2000 के आसपास ही थी, तब भी हमने बात की थी कि अभी इसी वजह से ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। हालांकि ये थोड़ी सी ऊपर जा रही थी, लेकिन ये यहाँ पर इसके ऊपर जो है इसने क्लोजिंग नहीं दे पाई, नीचे आई और उसके बाद ये इस हफ्ते अगर देखें तो थोड़ा सा नीचे है। अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया अगर ये लेवल टूटता है 1900 का तो ये तो 1850 का हो सकता है, इसकी मिडिल लाइन वहाँ पर है। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो ये 1700 के आसपास का जोन दिख रहा है वीकली चार्ट के ऊपर, क्योंकि इसकी जो निचली लाइन वहाँ पर है बोलिंजर बैंक की। डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी इसकी मिडिल लाइन है उसको तोड़ दिया है आज। तो अगर इसके ऊपर अब नहीं जाता 1930 के ऊपर तो ये 1760 तक आने की संभावना रह सकती है, जो कि इसकी निचली लाइन है। तो वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। पिछली बार भी जो है इसकी निचली लाइन के आसपास इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, फिर ऊपर गया था। और अब यहाँ पर ज़रा देखें एमएससीडी को, यहाँ पर जो है थोड़े से बुरे संकेत। अब यहाँ पर क्या है, एमएससीडी के अंदर बेरिश क्रॉसओवर होने की तैयारी दिख रही है। अगर कल के दिन बेरिश क्रॉसओवर होता है तो कितना स्ट्रॉन्ग होता है वो देखना बनता है। छोटा मोटा अगर बेरिश क्रॉसओवर पहला जो ये बार कितना बड़ा बनता है वो देखना बनता है। अगर छोटा बार बनता है तो ज़्यादा दिक्कत की बात जो है नहीं दिख रही। थोड़ा सा बड़ा बार बनता है तो थोड़ा सा जो है गिरावट की और संभावना हो सकती है। लेकिन आरएसआई को अगर देखें तो 47 के आसपास है, इसी वजह से सपोर्ट एरिया अभी भी इसका करीब दिख रहा है। अगर नीचे आता भी है तो जिनको खरीदना है उनको खरीदने का एक मौका भी मिल सकता है। तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। 1900 का प्राइस से पहले सपोर्ट की बात करें तो नज़दीकी यहाँ पर दिख रहा है तकरीबन 1860 के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है तकरीबन 1800 रुपये के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है 1750 और उसके बाद जो है 1700 का जोन। तो ये थोड़े से दूर के सपोर्ट और ये नज़दीकी सपोर्ट इसके दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें, कल के दिन बाजार अगर संभलता है, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया के आसपास तो पहुंच ही चुका है, तो पहला इसका जो है रजिस्टर नज़दीकी जो है 1940 से 60 का जोन यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद जो है 2020 के आसपास का ये इसके नज़दीकी रजिस्टर दिख रहे हैं। अगर ये लेवल पार होते हैं फिर ये 2150 से 2250 और 2500 तक भी जाने की संभावना रह सकती है। वैसे अगले महीने या फिर उसके बाद के महीने में शुरुआत में जो इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट भी आ सकते हैं, तो उसके ऊपर भी बाजार की नज़र रहेगी, हम भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। अब बात करते हैं अदानी पावर की। इसके अंदर स्ट्रेंथ बनी रही, अच्छी बात यहाँ पर दिख रही है कहीं ना कहीं। ये भी जो है फंडामेंटल इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है मुझे लग रहा है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, 6 महीने से लेकर 2 साल का वक्त अगर बात करें तो ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे देखते हैं 656 का प्राइस, अभी इसका सपोर्ट एरिया भी जो है करीबी दिख रहा है। आज के दिन अगर देखें तो टिका रहा कमज़ोर बाजार में, ये चीज़ अच्छी यहाँ पर दिख रही है। वीकली चार्ट के ऊपर अगर देखते हैं तो यहाँ पर इसकी जो निचली लाइन 620 के आसपास है, अभी भी वहाँ पर इसका सपोर्ट दिख रहा है। पिछली बार भी कई बार इसने इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, उसके नीचे जो है 600 से लेकर 570, बस ये इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। लेकिन ये 570 का लेवल जो है ज़्यादा अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है तो वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज ये इसी लेवल के आसपास जो है सपोर्ट ले सकता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है। ऊपरी लेवल अगर देखें तो रजिस्टर इसका जो दिख रहा है 700 के आसपास, अगर वो लेवल पार हो जाता है तो फिर ये 800 तक जाने की यहाँ पर संभावना रह सकती है। अभी इसकी ऊपरी लाइन 775 है, लेकिन ये तेज़ी आती है वीक तो जो है ये लाइन भी ऊपर कर्व लेना स्टार्ट कर सकती है, ये भी ना भूले। वीकली चार्ट है, इसके अंदर थोड़ा वक्त लग सकता है। और ये अभी हो क्या रहा है ये भी ज़रा देखें, ये कंसोलिडेशन हो रहा है इसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी के बाद फिर गिरावट आई। अभी यहाँ पर ये कंसोलिडेशन बोर्ड में है और ऐसा कंसोलिडेशन पहले भी हुआ था, यहाँ पर भी अच्छा खासा ये जो है कंसोलिडेशन हुआ था। एक एक कैंडल पूरे हफ्ते की कैंडल है, फिर थोड़ी तेज़ी आई, फिर यहाँ पर भी थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, फिर ये ब्रेकआउट आया था और अभी ये गिरावट आने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है। यहाँ पर ये चीज़ कहीं ना कहीं दिख रही है।
और आगे हम देखें डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर जो है इसकी मिडिल लाइन है, वहाँ पर अभी ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इसको अगर तोड़ता है तो नीचे में 620 के आसपास आने की संभावना रह सकती है। अभी इमीडिएट इसका रजिस्टेंस जो है 680 के आसपास का दिख रहा है ऊपरी लाइन की अगर बात करें तो। वो लेवल अगर टूटता है तो फिर एक और तेज़ी की 700-720 तक तो कम से कम जाने की संभावना रह ही सकती है। और यहाँ पर भी अगर देखें तो स्ट्रेंथ के अंदर थोड़ी सी कमी यहाँ पर दिख रही है आती हुई MACD के अंदर। बेरिश क्रॉसओवर होता है तो 620 तक आ सकता है। और यहाँ पर RSI जो है इसका भी 47 के आसपास है। इसी वजह से सपोर्ट एरिया वो करीब दिख रहा है। अगर 600 से लेकर 570 तक अगर ये आता है तो वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। अगर वहाँ पर किसी को बाइंग करनी है तो वहाँ पर इसको अच्छा मौका मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। और वहाँ से एक अच्छा खासा वापस से बाउंस बैक की संभावना भी रह सकती है। तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस अब देख लेते हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि कल के दिन अगर बाउंस बैक आता है बाजार के अंदर तो थोड़ा बहुत जो है इसके अंदर भी तेज़ी आने की संभावना तो रह सकती है, लेकिन आज का ये हाई क्रॉस कर दे तो एक और अच्छा रह सकता है। फिर ये 670 से 680 तक भी जाने की संभावना रह सकती है। और पावर सेक्टर के अंदर है तो ये भी ना भूलें, आगे चलकर लॉन्ग टर्म की बात करें तो भाई पावर की डिमांड बढ़ सकती है, इसके अंदर तेज़ी जो है रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये वोलेटिलिटी रह सकती है। सो अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। 656 का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया 645 से 650 का जोन, उसके नीचे जो है 620 और उसके नीचे जो है 600 से लेकर 570 का प्राइस। तो ये जो है इसके थोड़े से दूर के सपोर्ट और ये नज़दीकी सपोर्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। और ये लेवल तो अगर बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है तब आ सकते हैं, अदरवाइज जो है यहाँ पर ये सपोर्ट लेने की संभावना रह सकती है। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस इसका जैसे कि हमने बात की, एक तो बड़ा रजिस्टेंस अगर देखें तो 680, उसके बाद जो है 700 से 720 का लेवल, बस ये लेवल अगर पार कर दे दोनों ही फिर ये 750 से 800 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं अदानी विलमार 350 के आसपास का प्राइस। यहाँ पर भी अगर देखें तो ये भी संभला है कहीं ना कहीं आज के दिन गिरावट भरे बाजार के अंदर। तो अब यहाँ पर भी अगर देखें तो पिछले कई दिनों से इस लेवल के आसपास ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, नीचे में जो है 340 के आसपास। इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा गिरावट की संभावना अभी कम दिख रही है, भले ही तेज़ी ज़्यादा नहीं आ रही है लेकिन गिरावट भी ज़्यादा नहीं आ रही है। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ इंडिकेटर्स लगाकर, वीकली चार्ट के ऊपर अगर इंडिकेटर लगाया तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि ऊपर जाने में ये इसकी जो मिडिल लाइन है बुलिंजर में की वहाँ पर दिक्कत हो रही है। अगर इस 350 को सक्सेसफुली पार करता है, फ्राइडे तक उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये 385 तक जाने की संभावना रह सकती है, जो कि इसकी ऊपरी लाइन है। नीचे में सपोर्ट एरिया वो भी पास दिख रहा है, 315 के आसपास का जो निचली लाइन यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर अगर देखें डेली चार्ट के ऊपर तो थोड़ी सी सिचुएशन अलग दिख रही है। निचली लाइन जो कि 340 के आसपास है वहीं पर ये काम कर रहा है, आज भी उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की। और इन तीनों ही लाइन्स के अंदर डेली चेंजेस भी होते रहते हैं। अब यहाँ पर अगर देखते हैं MACD को तो इसके अंदर हल्की हल्की अगर देखें तो स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो कुछ लेवल्स को ये पार कर दे जैसे कि 360-65 को, तो इसके अंदर एक जो है बुलिश क्रॉसओवर होने की संभावना इस तरीके से हो सकती है। तो अगर वो बुलिश क्रॉसओवर होता है तो फिर और तेज़ी की संभावना रह सकती है। RSI अगर देखें तो 44 के आसपास है, इसी वजह से इसका भी सपोर्ट एरिया जो है वो करीबी दिख रहा है। अगर गिरावट आती भी है 320-310 के आसपास आता है तो वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। जब पिछली बार RSI 30 के आसपास आया था उसके बाद ये अच्छा खासा बाउंस बैक भी आया था इसके अंदर। सो वो हिस्ट्री भी रिपीट हो सकती है। सो अब इसके भी सपोर्ट और रजिस्टेंस देख लेते हैं। 339 का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया तो डेफिनेटली आज का जो लो है उसी के आसपास हो सकता है, यानी कि 340 के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है 320, उसके नीचे जो है 300 से लेकर ये 310 का जोन। तो ये इसके जो है नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस 360 से लेकर 365 का जोन, ये लेवल पार होता है तो फिर जो है 380 से 385 ये इसके नज़दीकी रजिस्टर दिख रहे हैं। अगर ये लेवल पार होता है फिर इसके अंदर 400, 420, 450 तक जाने की भी संभावना रह सकती है। और फिर ये सब कुछ बढ़िया रहता है तो फिर 500 प्लस भी जाने की संभावना रह सकती है, लेकिन हाँ इसके अंदर थोड़ा वक्त लग सकता है। FMCG सेक्टर के अंदर है, इसके अंदर भी जो है लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब इसके अभी दिक्कत क्या है फंडामेंटली अगर बात करें तो थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अभी थोड़ा सा नीचा है, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे चलकर कंपनी अगर प्रॉफिट मार्जिन के अंदर जो है वो अगर बढ़ता है, उसके अंदर सक्सेस होती है कंपनी, अपने खर्चे थोड़े से कम करे या फिर मतलब कि अपने खर्चे थोड़े से कम कर सके या फिर अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस अगर बढ़ा सके और उससे उसका प्रॉफिट मार्जिन अगर बढ़ता है तो फिर शेयर के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर फिलहाल आप नज़र बना के रख सकते हैं। सो कल वापस से चर्चा करेंगे, तब तक के लिए अगर आपकी इन तीनों के अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।